जयवीर सिंह की डिंपल यादव साहब झूठी की पूरी गारंटी मोदी जी नगद देते तो मालूम कहाँ से बने। वो लगातार चिल्लाता 400 रुपए की कुर्सी, लेकिन बाद में बेचती है वो 150 या 200 रुपए की। वही हाल मोदी जी का होने वाला है। चाहते हो ना, यहाँ तो सपा सट्टे है। बीजेपी ना कभी वोट गया है हमारे क्षेत्र से, न जाता है। कि जैसा बोल रहे हैं अन्य पार्टियां, मुझे लगता है वैसा कोई माहौल है नहीं। $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे हैं हम। अब ये तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया ऐसा की। नहीं, सिर्फ परिवारवाद, पार्टीवाद, यही सब उनको दिखाई दे रहा है। ये नहीं, असम नहीं दिखाई दे रहा है, जल रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े नौजवान बच्चे हमारे फिर भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? क्या सरकार का आंखें नहीं है? सुनाई नहीं देता उसको? गाय के लिए मोदी जी कह रहे हैं ना कि 5 किलो राशन अभी 5 साल और देंगे। यहाँ भाभी का बनता आया, बनता रहेगा, बनेगा। इस वक्त हम मैनपुरी में हैं और मैनपुरी में चुनाव जो है धीरे धीरे मौसम के साथ गर्म होता जा रहा है। क्यों भाई साहब, क्या चल रहा है माहौल? गरम है। टेम्पो किसका हाई है? किसका टेम्पो हाई है? चुनाव माहौल किसका है? समाजवादी पार्टी का। क्या नाम है आपका? राधेश्याम। है राधेश्याम। पूरा नाम क्या है? राधेश्याम नाम है। उसके आगे माता पिता कुछ नहीं लगाए? सन ऑफ श्री तेज सिंह। जात बिरादरी कुछ होती है? शर्मा कह रहे हो? राधेश्याम नाम है, जाटव है। तो उसमें शर्म किस बात की है बताने में? किसका माहौल है? समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी अरे का। जाटव होके बता रहे समाजवादी पार्टी का, तो हाथी का फिर क्या होगा फिर? अरे हाथी का जो मुँह देखिए देखे हम देखें, हैं? जो मुँह देखिए था हम देखें। जयवीर सिंह की डिंपल यादव हैं? जयवीर सिंह की डिंपल यादव कौन जीत रहा है? डिंपल यादव। हैं? डिंपल यादव। क्यों? मंत्री जी हैं, वो तो मंत्री भी हैं। हाँ मंत्री हैं। क्या दिक्कत है? मंत्री जी काम नहीं किए हैं क्या? नाराज हैं उनसे? हम पड़ोस का आदमी है ये। तो फिर क्या दिक्कत है? अरे पड़ोस का आदमी को देंगे वोट हम। पड़ोस का कौन है? डिंपल। अच्छा, पड़ोस के इसलिए। हाँ। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम लक्ष्मण दास, सन ऑफ श्री नेपाल सिंह। अच्छा, किसका माहौल है? डिंपल यादव की जयवीर सिंह? डिंपल यादव। सब एक तरफा बिल्कुल डिंपल डिंपल बोल रहे हैं, कैसा क्यों? उनका ये क्षेत्र में अच्छी मान वो है। काम किया है? क्या काम किया उन्होंने? उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। क्या काम किया है? उन्होंने नल लगवाएंगे और ये 100 नंबर की कॉल की व्यवस्था करिएगी। 100 नंबर की व्यवस्था हाँ जी। और आप क्या, तुम समय से पहले बूढ़े हो गए क्या? हैं? क्या नाम है? अनिल कुमार। अनिल कुमार कठेरिया साहब। कठेरिया हैं। किसका माहौल चल रहा डिंपल का जी हैं, जो व्यापक काज नहीं कमे काज है? अपे काज नहीं कमे काज मंत्री जी ने यहाँ का कर दो। अरे मंत्री हैं, करेंगे आज नहीं तो कल कुछ तो करेंगे। मंत्री जी करते तो अब 5 साल हुए, तो अब कचू करते ना। अभी 5 साल कहाँ हुए? अभी तो 2 साल हुए हैं। 5 साल हो चुके मंत्री जी को। 5 और खाए गए, कचू करते ना इन पे। हैं? कुछ नहीं। मंत्री जी का माहौल क्यों नहीं बन पा रहा? साहब झूठी की पूरी गारंटी मोदी जी नगद देते तो मालूम कहाँ से बने। झूठी की फुल गारंटी चाहिए। वो तो कह रहे हैं आपकी बार 400 पार, फिर तो तुम लोग परिता लगा रहे हो। लग रहा है जब बिस्तर गोल हो जाएगा तब कहाँ से 400 पार आएंगे। 4 लाख पार तो यहीं से जा रही है डिंपल। जमाना जब तो मैनपुरी सही हो रही है। 400 पार में आपने एक बात सुनी? 4 लाख से जीत रही हैं? जी नगद। क्या बात कर रहे हो? अरे हम कह रहे भाई साहब देख लेना, आपको आजमपुर में क्या सुन के आए थे। अरे नहीं भाई, 4 लाख पार ज्यादा बोल रहे हो। नहीं आपको लग रहा है ऊपर जाएगा। सही कह रहे हैं। आपने एक चीज सुनी होगी है कि गांव में कुर्सी बेचने वाला जब आता है वो लगातार चिल्लाता 400 रुपए की कुर्सी, लेकिन बाद में बेचती है वो 150 या 200 रुपए की। वही हाल मोदी जी का होने वाला है। 400 चिल्ला रहे हैं, बेचेगा 150 या 200 ही भैया। 200 से पार नहीं जाएंगे मोदी जी। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है, बच्चा घूम रहा है लगातार, बहुत स्थिति खराब है। पढ़े लिखे बंदा 200-250 रुपये में दिहाड़ी की मजदूरी कर रहे हैं। आप? हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अग्निवीर नहीं बनना है? नहीं, अग्निवीर 4 साल बाद फिर यहाँ पर रोज घास छीलें आके क्या? तो कह रहे बहुत अच्छी स्कीम है यार अग्निवीर। कोई स्कीम नहीं। अग्निवीर जितनी स्कीम बुरी इस देश में आज दिन तक लागू नहीं हुई है। बच्चा भटक रहा है लगातार, 5-5 साल 6 साल तैयारी कर रहा है और कुछ नहीं उसे मिलने वाला नहीं है। सब तो बहुत नाराज हैं कि ये सब क्या मामला है? सब नाराज ही होंगे साहब। मोदी सरकार से खुश कौन है? किसान, नौजवान सभी दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी है। अरे माफियाओं पे नकेल लगा दी, माफिया सब मार दिए सब। जब किसान माफिया हो तब तो नकेल लगा दे। किसान तो अपनी मेहनत का खाता है। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाता है सरकारी स्कूल में। कानून वो तो कह रहे कानून व्यवस्था सही करती है। कहाँ बोलने तो कागजों पे कहते हैं, वो तो हकीकत कहाँ करते हैं। 5 किलो राशन तो मिल रहा है सबको। 5 किलो राशन से गुजारा हो रहा है।
एक व्यक्ति का एक महीने में खर्चा कितना है? पूरा खेत लिख दे तुम्हारे नाम? अब बिल्कुल लिखना पड़ेगा। चाहते हो ना, यहाँ तो सपा सट्टे है। बीजेपी ना कभी वोट गया है हमारे क्षेत्र से, न जाता है। अरे अब की देख लो, मंत्री जी हैं। मंत्री जी तो कोई मतलब नहीं, यहाँ तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्षेत्र है। ये विधानसभा करेल में आता है, ये आजमपुर गांव, उन्हीं का ये क्षेत्र है। इसमें तो मामला बन नहीं पा रहा मंत्री जी का? कोई मतलब नहीं। 399 रह जाएगी खाली फिर। हम जो कह रहे हैं कि हम 3 अंक के भीतर न रह जाएं, है केवल 99। 400 में एक कम कर दोगे तुम? केवल 99। जमाने चले गए अब तो इंडिया गठबंधन। अरे चाचा जी से पूछे, ये सब तो बहुत उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। क्या मामला है, सही बताइए। मामला बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा, और मुझे लगता है कि जैसा बोल रहे हैं अन्य पार्टियां, मुझे लगता है वैसा कोई माहौल है नहीं। आप विश्वगुरु नहीं बनाना चाहते भारत को? भारत विश्वगुरु नहीं, मुझे लगता है कि 20 वर्ष और बैक चला गया है, और अगर अब की बार आ रहे हैं ना माननीय जी, तो और 20 वर्ष बैक चला जाएगा। तो कह रहे $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे हैं हम। अब ये तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया ऐसा की। नहीं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सब नेट चलाते हैं, सबके पास मोबाइल है एंड्रॉयड। वो देखें कि इस समय देश पर कर्जा कितना हो गया है। पिछली सरकारों से देख लें और इस सरकार से तुलना कर लें, पता लग जाएगा कितने ट्रिलियन बना रहे हैं। उनके मुंह से कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं अपने मुंह से। अपना मुंह है ना, कह सकते हैं। तो कह रहे हैं सब पार्टी परिवारवाद है, जातिवाद है, उनकी पार्टी में नहीं है, इसलिए उनको वोट दीजिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो बोल रहे हैं। यहाँ की अगर स्थिति सिर्फ परिवारवाद, पार्टीवाद, यही सब उनको दिखाई दे रहा है। ये नहीं, असम नहीं दिखाई दे रहा है, जल रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। इतना शर्मसार माहौल कभी मणिपुर की बात कर रहे हैं। मणिपुर, इतना शर्मसार माहौल कभी नहीं देखा। अगर उनको देखते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे नालत है ऐसे देश द्रोहियों पर। मुझे नहीं लगता कि इनको जो है दोबारा से सत्ता मिलनी चाहिए। इतनी नाराजगी है? बिल्कुल नहीं, हमें नहीं है, हम सबको है, पूरे देश को है। और नहीं तो आपको पता लग जाएगा कुछ समय बाद कि क्या हालत होने वाली है इस देश की। बुजुर्ग ऐसी बात कर रहे हैं, जवान सब ऐसी बात नहीं करते, क्यों? नौजवान ऐसी बातें नहीं कर रहे ना जी? हैं? अरे जब कोई बेरोजगारी इतनी कर दी है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, बताइए। 5 साल में कोई भर्ती नहीं हुई। पुलिस की तो आई थी ना भर्ती? पुलिस की भर्ती आई, वो वहीं गफलाफ कर दी। क्या भर्ती का मतलब हुआ? अरे भर्ती तो आई थी, क्या हुआ? भर्ती का मतलब क्या हुआ उसका? फिर निकालेंगे, फिर भरना। कै रुपए में फॉर्म भरा था? कै रुपए में फॉर्म भरा था? 400 रुपये लगे थे। वापस मिले वो 400 रुपये? वापस क्यों मिलेंगे, चले गए वो तो हैं। वो तो सब सरकार ही ले गई, क्यों कहाँ जाएगा वो? सरकार के ही खाते में जाएगा। तो फिर आएगी ना, फिर भरते रहो। मतलब ये मतलब क्या है, घपला कर जाती है। बार बार निकलेगी, बिजी तो रहोगे कम से कम फार्म भरने में। तो फिर मतलब क्या रहेगा उससे? क्या कह रहे हो? बार बार खेत जोतो बीज उपजे नहीं, मतलब क्या निकलेगा भैया? जोते रहो, बीज है ही नहीं, जोतेगा फिर क्या जोतेगा आदमी? बिजी तो रहोगे, कहाँ बिजी रहेंगे खेत जोतने में कम से कम। अरे यार कोई चांदे पे जूता दे उतारे के, और कब बिजी है वो तो जूता पर रहेगा चांदे पे, वही होता रहेगा। कब बिजी रहेगा जूता में, और जूते ही पर वो है क्या है? बड़े बड़े नौजवान बच्चे हमारे फिर भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? क्या सरकार का आंखें नहीं है, सुनाई नहीं देता उसको? अरे वो तो कह रहे हैं कि कुछ काम धंधा करो, अपना कुछ शुरू क्या करो। करें, क्या करें बताओ? सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी ना। चाय बेचे, कोई बुरी बात है? प्रधानमंत्री अरे गर्मी में कौन चाय पी रहा? कोकोला वाले हैं सब खड़े यहाँ। कौन पिएगा चाय? कोई नहीं पिएगा चाय यहाँ पर, न कोई चाय पीने वाला है यहाँ। ड्रिंक पीते, ठीक है। यहाँ पे पहुँचा दिया है, नए नए लड़का फिर रहे, पढ़े लिखे, फार्म डालते, खाते में जा रहा है। ये सब पैसा चुनाव खाते में गया है, जितना 500। जीत कौन रहा मैनपुरी में? अब फिर कब बार हम पे बार समझ में दिखा रहे, जो आंखों से अंधा हुआ वो भी कह देगा यहाँ से जीत रहा है। समाजवादी पार्टी रहेगी 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 रहेगी। अरे कितने कैबिनेट मंत्री ने, बड़े नेता आए हैं। को कैबिनेट मंत्री? जयवीर सिंह। वे उतना के नेता है, कौन नेता है? वो तो अपने क्षेत्र को देखते हैं, हमारे कभी देखा ही नहीं उन्होंने। कभी देखा बताओ? कभी मैनपुरी के तो हैं। अरे मैनपुरी के तो कुल नहीं गए, कहूँ नहीं आए, कभी नहीं आए, इस रोड से नहीं निकले। तो वोट मांगने भी आएंगे ना तो अरे यार कोई कटोरा है दे लेगा यार, क्या बात करते हैं? इच्छा होगी तो देगा, वोट तो आज़ादी का होता है, कोई जबरदस्ती थोड़ी होती है। ये सब कैसी बहकी बात? अरे बहकी बातें नहीं करते भाई साहब, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ मैनपुरी से जयवीर सिंह ने पहले ही बोल दिया कि सपा ही जीतेगी, फिर जयवीर सिंह कैसे जीत जाएंगे आप ये बताइए?
उनने पहले ही बोल दिया अपने मुंह से। जबान फिसल गई। जबान नहीं फिसली थी, सत्य हमेशा सत्य होता है। जबान नहीं फिसली, सत्य बोला था उन्होंने। फिर उसे छिपाने के लिए कुछ भी बोलो, बाद सॉरी कहो, कुछ भी कहो। पहले सपा में थे क्या? सपा में नहीं थे पहले, लेकिन सपा को जिताया उन्होंने। उनको पता है हमें, जैसे अभी बगुरा साके हाल हुआ था, उससे इनका बेहतर हाल होगा। और प्रधानमंत्री जी के पास इलेक्शन जिताने के लिए कोई सांसद भी नहीं मिल रहा है, उन्हें जगह जगह उतार लें। क्यों? उन्होंने कुछ कार्य किया नहीं है। जब कार्य किया नहीं है तो वहाँ विकास की बात किस बात पे करेंगे? इसलिए वो प्रत्याशी को हर जगह चेंज कर रहे हैं। उनकी मेन भूमिका प्रत्याशी चेंज करना, विकास है नहीं। अरे वो तो कह रहे हैं कि हर सीट पे मोदी लड़ रहा है। मोदी का ही चेहरा है, वही तो फोटो हर मोदी पर दिखाई जा रही है। अब देख रहे हैं मोदी की दम पे वोट मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन जनता समझ चुकी है अब ऐसा भी होने वाला नहीं। अच्छा खाना पीना सब जानते हैं आज की दुनिया में। अच्छा खाना बुरा भला सब पहचानते, लेकिन बच्चे जानते हैं क्या गर्मी है कि सर्दी है, गर्मी है कि सर्दी है, सब जानते हैं। आप भी जानते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि एकदम मंत्री हैं, काम तो वही, विकास तो वही करेंगे ना भाई। तो मंत्री तो बहुत पहले से, लेकिन इस क्षेत्र में तो कभी वो आए नहीं, ना कोई काम कराया उन्होंने। अब बची सरकार की बात, सरकार तो तब बनती 10 गुनी महंगाई बढ़ गई है। अब जैसे 5 किलो आटा दे दो, सिलेंडर इससे पहले कितने का था, इस 10 साल में जितने बढ़ाए ना उतने कमी नहीं कर पाए, बढ़ा ज़्यादा था लेकिन कम थोड़े ही हो पाए। इससे पहले तो 400 साढ़े 400 रुपये का था सिलेंडर, महंगाई बढ़ गई 10 गुनी। तो महंगाई के लिए मोदी जी कह रहे हैं ना कि 5 किलो राशन अभी 5 साल और देंगे। महंगाई तो मोदी जी ने बढ़ाई है, इससे पहले तो थी। एक मिनट भैया, एक मिनट। जब गैया घर में चारा नहीं खाती है तो क्या करते मालूम? बुरका डालते लोग, बुरका तो बुरका डालेंगे तब खाएंगे। हाँ, पशु को समझा है जनता, पशु समझ ली उन लोगों ने। बुरका डाल के खा लो, पानी है नहीं, खा के ले तो अटक जाता है, तब तक अटक जाता वो। भाई इससे पहले बिजली की व्यवस्था इतनी बढ़िया थी, किसी किसान का कोई कनेक्शन नहीं कटा, कोई घर की कटिया कनेक्शन नहीं कटा। अब तो उन्होंने लोग खेत बेच के किसान बने और तब बिल भरने जा रहे हैं। बताइए कैसे सरकार बनेगी? क्या फ़ायदा है सरकार बनाने से? कितने परेशान हैं लोग। वो भी जिले, जयवीर जी भी जिले के हैं, देख लो कहीं मामला कहीं बन जाए थोड़ा बहुत। नहीं, जिले के हैं, उनका करेंगे क्या हम लोग? जब मंत्री होते हुए भी कहीं गमी हो गई, भाभी कभी बैठने उठने नहीं आए, हालचाल पूछने भी नहीं आए। बिजी रहते हैं मंत्री हैं भाई, हर जगह थोड़ी पहुँचेंगे। नहीं तो वो बिजी रहे सोई ठीक है, यहाँ आके करेंगे क्या? बिजी रहे सोई बढ़िया है। बन नहीं पा रहा मामला मंत्री जी का। कभी नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। आज ही नहीं, कभी भविष्य में बन ही नहीं पाएगा। और यहाँ भाभी का बनता आया, बनता रहेगा, बनेगा। हमारी भाभी जो है डिम्पल यादव जी, भाई अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, सारा विकास यहाँ पे क्षेत्र का नेताजी से लेकर के मेरे भाई ने कराया, मेरी भाभी कराएंगे, पूरा सभी परिवार कराता है। यहाँ बच्चों की नौकरी, लैपटॉप, एम्बुलेंस, सारी व्यवस्थाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी है और उन्हीं के आश्रय यहाँ का किसान है। बच्चों का भविष्य तो उनके हाथ में, सब कुछ वही करें। वो तो कह रहे हैं कि मंदिर हमने बनाया है, जो राम को लाए हैं, मतलब वो राम को लेके आ गए हैं। वो तो कह रहे हैं कि मंदिर बनाया है, गुंडे माफिया खत्म कर दिए हैं। मंदिर क्या उनका निजी का है? वो तो ऐसे ही कह रहे हैं। वो सबका है, मंदिर तो सबका है। किसी भगवान कोई आस्था एक के लिए थोड़ा ही है। आज थोड़ी आए भगवान, आज आए नए भगवान आए क्या? गुंडे माफिया खत्म कर दिए सब। अरे गुंडे माफिया खत्म कर दिए तो अपने लिए कर दिए कि मेरे लिए कर दिए? जनता के लिए कर दिए ना। हाँ, जनता के लिए। हाँ, वो तो खत्म हो गई। तो जीत नहीं पाएंगे क्या यहाँ से? यहाँ से नहीं, यहाँ तो इम्पॉसिबल। वो तो आगे आएगा, सामने आएगा। कोई प्रत्यक्ष के लिए, साक्षात के लिए प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, देखिए इतनी भीड़ है और तमाम लोग हैं और इतने लोगों से बात करी, लेकिन मामला यहाँ मंत्री जयवीर सिंह का बन नहीं पा रहा है। मैनपुरी में तो क्या खाली मार्जिन की लड़ाई है क्या? मार्जिन की लड़ाई है कि कितनी जीत है, मार्जिन से जीत हार होगी? नहीं नहीं नहीं, ये हम नहीं, बल्कि यहाँ से हमेशा निकलते आए, हमेशा निकलते जाएंगे। और आज से सीट थोड़ा ही है। आप इतिहास अपना पीछे बैकग्राउंड देखिए कि क्या है। बिल्कुल, देखिए मैनपुरी में तो फिलहाल मामला जो है बीजेपी का बनता हुआ नहीं दिख रहा है और तमाम जो लोग कह रहे हैं कि डिम्पल यादव यहाँ से सांसद हैं और फिर दोबारा यहाँ से जीत के वो संसद पहुँचेंगी। धन्यवाद।